नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अना फ़ी अतशिं व सख़ाका आतम ए गेसुए पाक ए अब्रे करम बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अहबाब ज़ीवकार, इस वक्त आपके सामने स्टेज पे साहबे सदर जलवा अफरोज़ हैं, मंबाए जूदो सखा, मखज़ने रुश्दो हदा, पीर तरीक़त रहबरे शरीयत, परवुर्दा गोश वलायत, साहबजादा वाली शान पीर सैयद अज़हरुल हसन गिलानी दामत बरकातुमुल आलिया स्टेज पे जलवा अफरोज़ हैं। इस वक्त हम कुदवतुल औलिया सैयदुस सादात हज़रते किबला पीर सैयद शाह सवार शम्मस गौस कुद्दस सराहुल अज़ीज़ आपका 107वां उर्स मना रहे हैं। खालिक़ कायनात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है कि इस वक्त हम ज़िक्रुल अंबियाए व ज़िक्रुस सालिहीन, अल्लाह के अंबिया का भी जिक्र सुन रहे हैं और सालिहीन का भी जिक्र सुन रहे हैं। और ताजदारे कायनात ने अंबिया के जिक्र को और सालिहीन के जिक्र को इबादत कहा है। ये हमारी खुशकिस्मती है। 20 मिनट के अंदर मैंने अपनी गुफ्तगू को समेटना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर से सूरतुल हज की आयत नंबर 32 के चंद अल्फाज मैंने आपके सामने तिलावत किए हैं। और मुझे जो मौजू दिया गया है, जो उन्वान दिया गया है, वो उन्वान है शाइर अल्लाह की ताज़ीम। इस हवाला से इस आया करीमा का मैंने इंतखाब किया है। इस आया करीमा के अंदर खालिक़ कायनात ऐलान फरमा रहा है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जिनके दिलों के अंदर तकवा होता है, जिनके दिलों के अंदर
परहेजगारी होती है, जिनके अंदर अल्लाह का खौफ होता है, वो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करते हैं। ये सादा सा तर्जमा अपने आम फहम जो सुनने और समझने वाले लोग हैं उनके सामने मैंने ये रखा है। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, अल्लाह की निशानियों की ताजीम करने वाले कौन से लोग हैं? फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जिनके दिलों के अंदर तकवा है। जरा आइए देखिए कि तकवा क्या है, ये परहेजगारी क्या है, जिसका जिक्र सूरतुल हज की इस आया नंबर 32 के अंदर हो रहा है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना हजरत उमर इब्ने खिताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक जंगल से गुजर रहे हैं। आपने देखा कि एक चरवाहा बकरियों को चरा रहा है। अमीरुल मोमिनीन उस चरवाहे के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि आपके पास इतनी बकरियां हैं, इनमें से आप हमें एक बकरी दे दो ताकि हम लोग उसको ज़िबा करके उसको तनावुल कर सकें, खा सकें। वो जो चुराहा था उसने अर्ज किया कि बाबा जान, ए बुजुर्गो, मैं आपको जानता नहीं हूं, मैं एक मुलाजम हूं, ये बकरियां मेरे मालिक की हैं और मैं अपने मालिक की ये बकरियां चराकर उससे तनख्वाह लेता हूं, अपना पेट पालता हूं। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना हजरत उमर इब्ने खिताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा कि इतना बड़ा रेबर है, इनमें से अगर एक बकरी कम हो जाएगी तो तुझे तेरा मालिक कौन सा देख रहा है? तो किताबों के अंदर आता है कि उस शख्स ने जवाब दिया कि बाबा जी, मैं आपको जानता नहीं हूं, मुझे अगर मेरा मालिक जो मालिक के ज़ाहरी है, जो इन बकरियों का, इन रेबर का मालिक है, अगर मुझे वो नहीं देख रहा तो मुझे मेरा मालिक हकीकी तो देख रहा है। ये तकवा है कि आप तन्हाई के अंदर हो, आप खलवत के अंदर हो, आपको कोई ना देख रहा हो, तो उस वक्त आपके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, उसको तकवा कहा जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आया करीमा के अंदर यह ऐलान हो रहा है कि अल्लाह की निशानियों की ताजीम करने वाले वही लोग होंगे जिनके दिलों के अंदर तकवा होगा, जिनके दिलों के अंदर परहेजगारी होगी, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ होगा। आइए अब हम इस तरफ बढ़ते हैं कि शाइर अल्लाह क्या है, अल्लाह की निशानियां क्या है जिनकी ताजीम का हुक्म दिया जा रहा है। तो अहबाब ऐसी वकार उलमाए मुफस्सरीन बयान फरमाते हैं कि कुर्बानी करना, जो कुर्बानी के जानवर हैं, वो अल्लाह की निशानियों में से है। वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, ये जो कुर्बानी के जानवर हैं, ये आम जानवर नहीं है, ये अल्लाह की निशानियां हैं। फिर कुरान से और हम रहनुमाई लेते हैं। कुरान हमें बताता है कि जितनी भी हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज व ज़कात अदा करते हैं, ये तमाम की तमाम अल्लाह की निशानियां हैं। अहबाब ऐसी वकार उलमाए मुफस्सिरीन ने यह बड़ी तवील बहस है जिसको कुरान के अंदर बयान फरमाया है, मैं इसको समेटने लगा हूं।
उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिसके अंदर अल्लाह की जात और उसकी सिफात की अलामात मौजूद हो वो शाइर अल्लाह है। अल्लामा मसूद साहब इस जुमले की तरफ गौर करें। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिसके अंदर अल्लाह की जात और अल्लाह की सिफात की अलामतें होती हैं वो शाइर अल्लाह है। अब जिसके अंदर अल्लाह की जात की सिफात और अलामतें होंगी, अगर हम अल्लाह के वलियों को देखते हैं तो हदीस शरीफ के अंदर क्या आता है कि अल्लाह के वली वो हैं जिन्हें देखकर अल्लाह याद आ जाए, तो उनके अंदर अल्लाह की वो सिफात मौजूद होती है, अल्लाह की उस सिफात की खैरात मौजूद होती है। और फिर आगे बढ़ते हैं, हदीस शरीफ के अंदर आता है कि अल्लाह का वली उसको कहा जाता है जिसकी मजलिस के अंदर बैठे हो तो अल्लाह का खौफ आ जाए और हम अल्लाह की इबादत की तरफ रुजू करने लगे। तो औलिया अल्लाह के अंदर इस तरफ आपको लेकर आना चाहता हूं। अगर हम इस बात को कुरान के अंदर देखते हैं तो आओ सूरतुल कहफ के अंदर आपको लेकर जाना चाहता हूं। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 9 के अंदर ऐलान होता है अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर यह ऐलान हो रहा है कि ये जो अस्हाबे कहफ हैं ये मेरी निशानियों में से हैं। और अगर इसी आया करीमा को और खोल कर बयान कर दूं, कहफ कहा जाता है उस पहाड़ को जिसके अंदर गार होती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आया करीमा 9 के अंदर यह ऐलान हो रहा है कि कहफ उस पहाड़ को कहा जाता है जिसके अंदर गार होती है। उस गार के अंदर असहाबे कहफ ने तकरीबन 3 सदियां गुजारी और अल्लाह तबारक व तआला ने इससे भरकर और इस आया करीमा को खोलना चाहता हूं। वर्रकीम, रकीम क्या है? तो रकीम उस तख्ती को, उस सलेब को कहा जाता है जिस पर असहाबे कहफ के नाम लिखे हुए थे। इस आया करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उस पहाड़ को भी अल्लाह की निशानी कहा और फिर असहाबे कहफ को भी अल्लाह की निशानी कहा। और जिस पत्थर पर उनके नामे नामी इसमें गरामी लिखे हुए थे उस रकीम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानी कहा। आइए आगे बढ़ना चाहता हूं। जब हम इस तरफ गौर करते हैं कि अल्लाह के वली शाइर अल्लाह में से हैं और जहां इन अल्लाह के वलियों के कदम लगते हैं फिर वो जगह भी आम नहीं रहती, बल्कि कुरान कहता है इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह के लोगों ये सफा और मरवा आम पहाड़ियां नहीं है बल्कि ये मेरी निशानियां हैं। यहां किसके कदम लगे? जद्दुल अंबिया सैयदना हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजाए मुहतरमा सैयदना हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालिदा मुहतरमा हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा आपके कदम लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह को आम नहीं कहा बल्कि अपनी निशानियां करार दे दिया। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह के बेशक ये सफा और मरवा लोगों इस जगह को आम जगह न समझना, इस जगह पर मेरी खास बंदी के कदम लग गए हैं। अब ये जगह आम नहीं रही बल्कि मेरी निशानी बन गई है। तो अहबाब ज़िवकार और आगे बढ़ते हैं। इसी अनवान को हम अहादीस के अंदर देखते हैं। हजरत इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर इस हदीस को बयान किया है। हदीस नंबर 432 है। यह हदीस हजरत
इत्बान बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल हैं। अहबाब ज़ी वकार, ये अंसारी सहाबी हैं। आपका ताल्लुक बनी सालम बिन औफ कबीले के साथ है। हजरत इत्बान रदी अल्लाह ताला अन्हो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर खिदमत होते हैं। किताबुल मसाजिद फिल बजूज से, बुखारी शरीफ के अंदर से इस हदीस को बयान कर रहा हूँ। हजरत इत्बान बिन मालिक बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं। आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बूढ़ा हो चुका हूँ, अब नजर भी कम आता है, रास्ते के अंदर नदी आती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना चल नहीं सकता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझ पर मेहरबानी फरमाएं कि आप मेरे घर के अंदर तशरीफ ले आए, जहां आप खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। हजरत इत्बान बिन मालिक फरमाते हैं कि बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जगह आप नमाज पढ़ेंगे मैं उस जगह को अपनी मस्जिद को मसल्ला बना लूंगा। हजरत इत्बान बिन मालिक ने जब ये अर्ज किया तो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकार नहीं हुआ। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि ताजदार कायनात आका करीम अलैहिस्सलाम अगले दिन सैयदना हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेते हैं। हजरत इत्बान बिन मालिक के घर आप जाते हैं और हजरत इत्बान बिन मालिक के घर खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाते हैं। पीछे सैयदना हजरत अबू बकर और सैयदना हजरत इत्बान खड़े होते हैं। ये दोनों सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत के अंदर नमाज पढ़ते हैं और हजरत इत्बान अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अब इस जगह पे नमाज पढ़ ली है, अब ये जगह आम नहीं रही बल्कि मेरे लिए ये मुसल्ला बन गया है। तो अहबाब ज़ी वकार, दूसरी हदीस बयान करता हूं। सैयदना हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और सैयदना हजरत उमर इब्ने खिताब रदी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं। हजरत इमाम बुखारी ने 1532 ये हदीस नंबर है और इस हदीस को हजरत इमाम मुस्लिम ने भी बयान किया है। हजरत इमाम बुखारी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िकात का महीना है, मदीनातुल मुनव्वरा से जुल्हलैफा के मुकाम से आप एहराम बांधते हैं और मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ जाते हैं। हजरत उमर इब्ने खिताब और सैयदना हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके साथ साथ हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का बचपन था, आप छोटे थे, जमाना तालब इल्मी था। आप जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते उस मुकाम को लिख लेते, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते उस जगह को लिख लेते, और जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ के अंदर आता है कि आप अपनी सवारी पे सवार थे, रास्ते के अंदर अगर दरख्त आते तो उन झाड़ियों से महफूज रहने के लिए ताजदार कायनात आका करीम अलैहिस्सलाम अपने सरे अक़दस को झुका लेते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर क्या क्या लिख रहे हैं, जहां जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने तहरीर कर लिया। जहां जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसको भी तहरीर फरमा लिया। और फिर जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरे अक़दस को झुकाते थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसको भी तहरीर कर लिया। अहबाब ज़ी वकार, अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत उमर इब्ने खिताब रदी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत का ज़माना था। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर उम्रा करने के लिए गए। मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। जहां जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहीं वहीं नमाज पढ़ी। और जहां जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी जगह पर क़याम फरमा रहे थे। रास्ते के अंदर जहां जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सरे अक़दस को झुकाया था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला ने वहीं वहीं अपने सरे अक़दस को झुका रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया, ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, ज़माना नबुव्वत के अंदर यहां दरख्त मौजूद था, ताजदार कायनात आका करीम अलैहिस्सलाम इसलिए अपने सरे अक़दस को झुकाते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा गया कि अब तो दरख्त मौजूद नहीं है, आप अपने सरे अक़दस को क्यों झुका रहे हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तारीखी जवाब दिया और कहा, क्या मेरे असहाब, अगर आज यहां पे दरख्त मौजूद नहीं है, मुझे इससे सरोकार नहीं है, ताजदार कायनात की अदाओं पे हम मरने वाले हैं। यहां आका ने अपने सर को झुकाया था, अब्दुल्ला इब्ने उमर भी अपने सर को झुकाएगा। तो अहबाब ज़ी वकार, इस तरह अल्लाह की निशानियों की असहाब ताज़ीम करते थे। इस वक्त हम हजरत शाहसवार शम्मस गौस रहमतुल्लाह अलैह के उर्से पाक के अंदर हाज़िर खिदमत हैं। अहबाब ज़ी वकार, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियां कहा है और इमाम बख्श नासख ने कहा था, और किबला पीर साहब के लिए ये शेर कहकर और इनको साहबाने दरबार को खराज तहसीन पेश करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जो ख़ास हैं वो शरीक के गुरोह आम नहीं है, जो ख़ास हैं वो शरीक के गुरोह आम नहीं है, शुमार दानाए तस्बीह में इमाम नहीं है। अहबाब ज़ी वकार, इमाम बख्श नासक कह रहा है कि जिस तरह तस्बीह का एक इमाम होता है वो आम दानों से जुदा होता है, ये अल्लाह के वली भी हमारे जैसे आम लोगों की तरह नहीं होते, बल्कि ये खास होते हैं। खाल के कायनात से दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू हमारी निस्बतों को कायम रखे और हजूर गौसे आज़म के इस गुले गुलशन को सदा बहार रखे इस कायनात के अंदर, और इनके नाम को और भी अल्लाह तबारक व तआला दवाम बख्शे। और किबला वली अहद साहब ने ये मुझे अनवान दिया था, आप अभी हसूल इल्म हासिल कर रहे हैं। खाल के कायनात से दुआ है अल्लाह जल्ल मजदो इनको भी इल्मी बरक़ात से नवाजे। व मा अलैना इल्लल बला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अहबाब-ए-किराम।